सोचिए, क्या कोई बात जो 2600 साल पहले कही गई हो, वो आज हमारी दुनिया की समस्याओं का हल कर सकते हैं? इस श्रृंखला के आखिरी पड़ाव में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि भगवान महावीर की शिक्षाएं आज हमारे लिए क्या मायने रखती हैं। तो सवाल सीधा सा है। आज हम जिन बड़ी बड़ी चुनौतियों से जूझ रहे हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, हमारा मेंटल हेल्थ क्राइसिस, या फिर सच और झूठ के बीच की ये जो लड़ाई है, क्या हजारों साल पुराने उपदेशों में इन सब का कोई जवाब छिपा हो सकता है? चलिए पता लगाते हैं। तो इस सफर में हम 5 मुख्य हिस्सों पर ध्यान देंगे, जहां महावीर के विचार आज की मुश्किलों का एक नया रास्ता दिखाते हैं। हम धरती के संकट से शुरू करेंगे और अपने ही अंदर छिपी ताकत तक पहुंचेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहली और शायद आज की सबसे बड़ी चुनौती से, हमारा ये ग्रह जो एक बड़े संकट से गुजर रहा है। अपने चारों तरफ नजर दौड़ाइए। क्लाइमेट चेंज अब कोई दूर की बात नहीं रही, ये हमारी सच्चाई बन चुकी है। और इसकी जड़ में कहीं न कहीं है ये कभी न खत्म होने वाली खरीदारी की संस्कृति। हमें हमेशा और चाहिए और नया चाहिए, और इस दौड़ में हम धरती के अनमोल खजानों को बहुत तेजी से खत्म करते जा रहे हैं। और कमाल की बात यह है कि महावीर ने समस्या का हल सदियों पहले ही बता दिया था। उनका एक सिद्धांत था, अपरिग्रह। इसका सीधा साधा मतलब है, उतनी ही चीजें रखो जितनी की सच में जरूरत है। उनके लिए तो जरूरत से ज्यादा कुछ भी इकट्ठा करना एक तरह की हिंसा ही थी। मतलब जिन फैंसी शब्दों को आज हम सस्टेनेबिलिटी या मिनिमलिज्म कह रहे हैं, उनका असली मंत्र तो महावीर ने 2600 साल पहले ही दे दिया था। ये सिर्फ कोई आध्यात्मिक बात नहीं है, बल्कि हमारे ग्रह को बचाने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है। अच्छा, तो ये तो हुई बाहर की दुनिया की बात। अब जरा अंदर की दुनिया में झांकते हैं, जहां एक और तरह की महामारी फैल रही है। आज आप सुनिए, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, बर्नआउट, ये शब्द हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं, है ना? हम सब लगातार एक तनाव में जी रहे हैं, भविष्य की चिंता में डूबे हुए हैं, और मन है कि कभी शांति नहीं होता। ये अब किसी एक इंसान की नहीं, बल्कि पूरे समाज की परेशानी बन चुकी है। तो इसके जवाब में महावीर ने रास्ता दिखाया, साधना का। साधना मतलब सेल्फ डिसिप्लिन और प्रैक्टिस। इसमें क्या क्या शामिल है? ध्यान से मन को शांत करना, समता यानी हर हाल में प्लेन रहना, और सबसे जरूरी, कल की चिंता और बीते हुए कल के अफसोस को छोड़कर बस इस पल में जीना। और ये कोई नई चीज नहीं है, पता है, जिसे आज की दुनिया बड़े स्टाइल से माइंडफुलनेस कहती है और जिसके लिए बड़ी बड़ी कंपनियां वर्कशॉप करा रही हैं, वो असल में महावीर की सिखाई साधना का ही तो एक नया रूप है। मन को शांत करने का ये एक आजमाया हुआ पुराना तरीका है। चलिए अब एक और मुद्दे पर आते हैं, जो खासकर आज के डिजिटल जमाने की देन है, सच और झूठ के बीच का ये भयानक शोर। सोशल मीडिया खोलते ही खबरों का एक सैलाब आ जाता है। कौन सी बात सच है, कौन सी झूठ, ये फैसला करना ही मुश्किल हो गया है। हर कोई अपनी बात को ही आखिरी सच मानकर बैठा है, और इसी वजह से समाज में इतनी कड़वाहट और टकराव बढ़ गया है। यहाँ पर महावीर का एक कमाल का फलसफा है, अनेकांतवाद, जो एक टॉर्च की तरह काम करता है। अनेकांतवाद कहता है कि भाई, सच के कई पहलू होते हैं, बिल्कुल उस कहानी की तरह जिसमें कुछ अंधे लोग एक हाथी को छूकर बताते हैं कि वो कैसा है। हर कोई अपनी जगह थोड़ा सही होता है, लेकिन पूरा सच किसी अकेले के पास नहीं होता। जरा इस स्लाइड को देखिए, फर्क एकदम साफ है। एक तरफ है सोशल मीडिया वाली सोच जो कहती है बस मैं ही सही हूं, बाकी सब गलत है, और दूसरी तरफ है अनेकांतवाद की सोच जो हमें विनम्र बनाती है और ये कहने की ताकत देती है कि शायद मेरी समझ अधूरी है, मुझे दूसरों का नजरिया भी समझना चाहिए। सोचिए, ये नजरिया आज के समाज के लिए कितना जरूरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि करुणा यानी कंपैशन का विचार आज कैसे एक बड़े आंदोलन की शक्ल ले रहा है। आज हम देख रहे हैं ना कि वीगनिज्म और एनिमल राइट्स को लेकर दुनिया भर में एक लहर सी चल पड़ी है। करोड़ों लोग जानवरों पर होने वाले जुल्म के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। ये सिर्फ खान पान में बदलाव नहीं है, बल्कि ये करुणा को एक्शन में लाने का एक तरीका है। और इस पूरे ग्लोबल मूवमेंट की जड़ वो हमें महावीर के एक सीधे सच्चे वाक्य में मिलती है। उन्होंने कहा था, हर जीवित प्राणी को जीने का अधिकार है। ये बात उन्होंने सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, बल्कि हर उस जीव के लिए कही थी जिसमें जरा भी जान है। और इस सोच की नींव है महावीर का सबसे बड़ा सिद्धांत, अहिंसा। और देखिए, अहिंसा का मतलब सिर्फ किसी को मारना पीटना नहीं है। इसका असली मतलब है अपने मन से,
अपनी बातों से और अपने कामों से किसी भी जीव को तकलीफ न पहुंचाना। ये करुणा का सबसे ऊंचा रूप है। अब हम आते हैं इस चर्चा के सबसे गहरे, सबसे पावरफुल हिस्से पर। ये सिर्फ दुनिया की परेशानियां सुलझाने के बारे में नहीं है, ये अपनी खुद की ताकत को पहचानने के बारे में है। देखिए, महावीर ने सिर्फ ये नहीं बताया कि दुनिया की समस्याओं से कैसे निपटना है, उन्होंने हमें ये भी बताया कि हमारे अंदर असल में क्या बनने की ताकत है। और ये उनकी सबसे क्रांतिकारी, सबसे बड़ी सीख थी। और वो महान सच ये है, हर आत्मा में परमात्मा बनने की क्षमता है। इसका मतलब ये है कि जो ताकत महावीर में थी, वही ताकत हम सब में, हर एक इंसान में मौजूद है। हर कोई अपनी कमियों और बंधनों को तोड़कर अपनी चेतना के शिखर तक पहुंच सकता है। तो सवाल उठता है, इस ताकत को जगाएं कैसे? महावीर ने इसका रास्ता भी बताया। 3 चीजें चाहिए। पहला, साहस, ये मानने की हिम्मत कि हम साधारण नहीं हैं। दूसरा, संकल्प, यानी उस ताकत को पाने का पक्का इरादा। और तीसरा, साधना, उस इरादे को हकीकत में बदलने के लिए लगातार मेहनत और अभ्यास। और बस इसी ख्याल के साथ हमारी ये श्रृंखला महावीर एक जीवन अनंत प्रेरणा यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है कि इन सारी बातों से कोई एक नया विचार, एक छोटी सी प्रेरणा या चीजों को देखने का एक नया नजरिया जरूर मिला होगा। तो जाने से पहले बस एक सवाल छोड़ जाते हैं। अहिंसा, अपरिग्रह, अनेकांतवाद, साधना या फिर खुद के अंदर की उस दिव्य शक्ति का एहसास, इन सभी में से कौन सा एक विचार ऐसा है जिसे आज हम अपनी जिंदगी में लाने की एक छोटी सी कोशिश कर सकते हैं?